Dear students of competitive exams and academics English, I am going to teach adjective clause in this lecture, and I am going to take this lecture in Hindi. एडजेक्टिव क्लोज जो कि एक बहुत ही अहम क्लोज है, इस एडजेक्टिव क्लोज लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि एडजेक्टिव क्लोज कहाँ होती है और इसके क्या यूजेज हैं और किस तरह से हम इसको सिंथेसिस में, ट्रांसफॉर्मेशन में और ट्रांसलेशन में यूज़ करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एडजेक्टिव क्लोज के अंदर दो वर्ड्स हैं, एक है एडजेक्टिव और दूसरा है क्लोज। तो ये दोनों कैसे आपस में इंटर रिलेटेड है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा कि दिस क्लोज बिगिंस विद हु, होम, हुज, विच, दैट एंड व्हाट। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होते हैं। ये क्लोज शुरू होती है वेयर, वाई, व्हेन एंड हाउ से, जिनको हम रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउंस और ये रिलेटिव एडवर्ब्स हमें सेंटेंस के बिगिनिंग में रखने पड़ते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है एंड इज पुट जस्ट आफ्टर अ नाउन और प्रोनाउन, और सेंटेंस के बिगिनिंग में कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसके बाद ये वर्ड्स एडजस्ट किए जाते हैं। आगे दूसरी बात यह है कि इसको समझने के लिए एक सेंटेंस लेते हैं। द बॉक्स विच इज़ मेड ऑफ वुड इज़ माइन। दिस बॉक्स विच इज़ मेड ऑफ वुड इज़ माइन। यहाँ पर जो बॉक्स है इसके बाद विच रखा गया है, उसके आगे लिखा है इज़ मेड ऑफ वुड, फिर यहाँ कॉमा है, इज़ माइन, आगे फुल स्टॉप आएगा। अगर हम इस सेंटेंस से अलग एक दूसरे सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस है द बॉक्स इज़ माइन। इसमें केवल सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है और आगे का पार्ट है सेंटेंस का। तो एडजेक्टिव जैसा कि हम जान रहे हैं तो हमें एडजेक्टिव में किसी भी नाउन की क्वालिटी चाहिए। अब जब क्वालिटी हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें मिलती है विच इज़ मेड ऑफ वुड, लेकिन इस क्वालिटी के अंदर यहाँ पर वर्ब भी मौजूद है। तो बस यही सीक्रेट है एडजेक्टिव क्लोज को समझने का कि जब कोई भी एडजेक्टिव इस तरह से काम करे कि वह एक पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हो और उसके अंदर अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी हो, तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होने की वजह से तो वो क्लोज हुआ और विशेषता बताने की वजह से वह एडजेक्टिव हुआ। इस तरह से हम इसको एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं। एक बार फिर इस सेंटेंस पे निगाह डालते हैं। द बॉक्स, बॉक्स नाउन है, नाउन के आगे हमने यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन रखा, रिलेटिव प्रोनाउन से बॉक्स की क्वालिटी जोड़ दी मेड ऑफ वुड। अभी मेड ऑफ वुड बॉक्स की क्वालिटी है, लेकिन इस क्वालिटी के अंदर यहाँ पर लिंकिंग वर्ब भी लगी है। तो वह पार्ट जिसके अंदर वर्ब इंक्लूडेड हो और वो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हो, और थर्ड क्वालिटी कि वह एडजेक्टिव का काम भी कर रहा हो, तो उसको एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये द बॉक्स है, द बॉक्स और इज़ के बीच में हमने विच इज़ मेड ऑफ वुड क्वालिटी ऑफ द बॉक्स के रूप में डाला। बॉक्स क्या है? नाउन है, नाउन के बाद क्वालिटी आई जो कि एडजेक्टिव है। और ये कैसा एडजेक्टिव होता है? ये ऐसा एडजेक्टिव है कि इन फॉर्म ऑफ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है और इसमें अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वर्ब होती है। तो यहाँ हमने देखा कि जब एडजेक्टिव अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ किसी नाउन की क्वालिटी बताता है तो वह एडजेक्टिव क्लोज होती है। एडजेक्टिव क्लोजेस के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि आप सिंथेसिस में यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसलेशन में यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ कर सकते हैं, एरर एंड ओमिशन में यूज़ कर सकते हैं और राइटिंग सेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम आपको अगली क्लासेस में, अगले लेक्चर्स में पढ़ाएंगे कि इस एडजेक्टिव क्लोज को लेकर के सिंथेसिस कैसे बनाए जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन में किस तरह से काम आते हैं, और NCERT CBSE के पैटर्न पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एरर एंड ओमिशन बेस्ड, उनको कैसे हम तैयार करते हैं, और राइटिंग सेक्शन में ये किस तरह से यूज़फुल है, जानेंगे हम ये सारी बातें लेक्चर सेकंड में। थैंक्स।